मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं, जो कुछ था तो वो तारे बीच में ला दिया। ये मेरे पास कुछ बच रहा तो तामे बच रहे हो, क्योंकि फिर उदाहरण दिए जाया करेंगे कि एक जना ने अपना सब की मिला दिया, सारा सौदा 5 साल में सब कुछ जोक दिया, उसका गलत के बनी। किसी ईसा का दाना लगन दियो जो टोया नहीं पावे, पाछे आप जो गरीब रोआ है नहीं 10 साल तक न्यू पाछे रोआ। मैं तो आपको सिर्फ ये कहने आया हूं कि हमारे पास एक वो मौका आ गया जिसमें हम 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और उकचुक हो जाए तो ईसा भी चुना जावे जो 5 साल लहू पी ले, और ठीक दा बैठ जाए तो ईसा भी हो जाए जो 5 साल नालंद के लोगों के बीच रह के उनके हर सुख दुख, उनके हर संघर्ष में शामिल होके जिसका ठीक भी जुगाड़ बैठ जाए। लेकिन अब पिछले 10 साल से नालंद हल्के में ऐसा माहौल है, आप भूल गए कि भाई कोई विधायक भी अपने बीच है। 5 साल तो कैप्टन साहब रहे, ईसा काम कराया, कोई जाओ उसे न पाड़ी के बोला। और ईब 5 साल से दादा गौतम थे, वो घर कोई जाओ तो दूर तो हाथ ला दिया कर दिया, मेरे बस में कि मेरी भाई। तो मतलब 10 साल हो गए, ऐसा मौका आया अपने बीच में जहां अपने को अगर 5 साल के बीच में कदे जरूरत पड़ी, भाई कोई विधायक कोई मंत्री अपना हो, आप फोन फान करा लिया तो वो नौबत भी नहीं बची। मैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना कहने आया हूं, कोई ना मैं किसी के लिए नया, ना मेरे लिए कोई नया। सारे परिवार को, जितने मेरे साथी खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको मैं बाई नेम जानता हूं। अरे भाई वोट भी उसकी देने का फायदा है जो जानता हो। अरे बूथा पे थपड़म थपड़ा हो जावा और काम चले जावा तो न्यू पूछा बोले भाई कड़त आया है, सारा कराया का पानी हो जाए। इसलिए मैं तो आपको एक बात कहता हूं भाई, वोट बहुत कीमती चीज है। वोट और बेटी ये बेचे नहीं जाया कर दे, ये जिम्मेवार आदमी को संभाले जाया करे। और किसको? जिस पापा ने पूरा भरोसा ठुक जाए। रिश्ता करने जावा नहीं छोरी का छोरे का, बेचोले बिना कदे रिश्ता कौन करते? क्यों उस बिचोला पे अपना मन ठुका है। इसलिए वोट और बेटी तो बहुत कीमती चीज होती है जो जिम्मेवार आदमी को और अपने भरोसेमंद आदमी को सौंपी जाती है। मैं तो आपको सिर्फ इतना कहने आया हूं भाई, 5 तारीख ने वोट पड़ेंगे, ढोल ठोक दियो। मेरा वायदा है 8 तारीख ने कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में बनेगी। और मेरा वायदा है आपसे, आपने कोई काम पड़ जाए, राज में खूब काम होया करे भाई, किसी बेचोला टोन की जरूरत नहीं, आपने इस भाई की बेटे की बांह पकड़ लियो, काम नहीं यू काम है भाई तेरे। कैप्टन साहब दौड़े जाओ, असल तो वह पांदे नहीं, असल तो वह 5 साल पांदे नहीं पाए थे तो टोने पड़े, बोले फलाना ने लेके आओ जब काम बनेगा। सेम हालात दादा गौतम के साथ हैं। तो भाई वोट खातर किसी खातर हंगा लाओ तो उस खातर लाओ जो हमारी 2 पीढ़ियां न जानता हो, घर न जानता हो, जिसकी जाके न्यू बताना नहीं पड़े नालंद फलानी जगह तो आए हैं। अरे तो बहुत बड़ा मौका है। किस बात का? साथियों, नालंद में पिछले काफी समय से चाहे तो कोई बड़ा घराना, कोई बड़ा धन्ना सेठ एमएलए बने हैं या कोई ईसा बने है जो 50 साल से राजनीति करता हुआ है, दूसरे ती मौका देने का कोई काम नहीं। एक अंतिम मौका आपके पास आया है, और मौका ऐसा आया है, अंतिम मौका, कि अब इन बड़े घराने के घर तक काट के राजनीति आम घर में, आम किसान मजदूर के घर में लेके आने का मौका आया है।
इस बार चुनाव आप मजबूती से लड़े और आप जो मजबूती से 8 तारीख को चुनाव जीतोगे, मैं वायदा करता हूं आपसे, हरियाणा की विधानसभा के दरवाजे हर आम मजदूर किसान के लिए खुलने शुरू हो जाएंगे साथियों। और मौका रुक गए तो याद रखना, कोई आम किसान परिवार का बेटा संघर्ष नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर उदाहरण दिए जाया करेंगे कि एक जना ने अपना सबके मिला दिया, सारा सौदा 5 साल में सब कुछ झोंक दिया, उसका गला के बनी, और कोई हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहने आया हूं, ये मौका है अपने पास और मेरा वायदा है। और मैं आपको एक और धन्यवाद करने आया हूं, सारे बड़े छोटों को, मेरे खासकर नौजवान भाइयों को। मुझे याद है वो पल जब लोकसभा का चुनाव था और कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय जयप्रकाश जी थे। तो जयप्रकाश जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो मैं वोटिंग वाले दिन नालंद आया 25 मई को। मुझे याद है ये रोड दुल्हन की तरह सजा रखा था आप लोगों ने, 95, 96, 97 और कौन सा था 98, 4 बूथ थे यहाँ और चारों बूथों पे जबरदस्त भीड़ और लाइन लग रही थी। मुझे उस दिन देख के इस बात की खुशी थी कि जो ये मेरे नौजवान भाई लाग रहे हैं, हमारी जो 5 साल की मेहनत है, जो संघर्ष हमने 13 साल से शुरू कर रखा है, वो आज कामयाब हो गया और नारनौंद शहर से पहली बार जयप्रकाश जी 600 वोट से जीत के निकले। उस बात का भी मैं आपको धन्यवाद करने आया हूं। आज कोई मैं भाषण देने या जनसभा करने नहीं आया, सिर्फ चाय पानी के प्रोग्राम है हर जगह, और आप लोग इतना प्यार प्रेम दे रहे हो। आज मैं आपके बीच में सिर्फ एक बात कह के जाऊं, ये चुनाव जस्सी पेटवाड़ का नहीं है, ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से बाहर करने का। मैं तो वायदा आपसे करके जा रहा हूं, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपका ये भाई आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपके काम करेगा और आपकी एक आवाज पे हमेशा की तरह आपके बीच खड़ा मिलेगा। लेकिन आज मैं एक जिम्मेवारी आपको भी देके जा रहा हूं। 60 गांव का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। मैं अपना चुनाव आज आपकी झोली में डाल के जा रहा हूं। एक गरीब किसान मजदूर के बेटे का चुनाव है, तो ये आप सबका चुनाव है, ये मेरे अकेले का चुनाव नहीं है। हाँ भाई जस्सी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई जस्सी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं, जो कुछ था तो तारे बीच में ला दिया। ये मेरे पास कुछ बच रहा है तो तामे बच रहे हो। तो अब आपने संभालना है, सारा काम आपका है और ये मौका है। इस बार अपन सारा ने मिलकर कांग्रेस की सरकार बनानी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान के नेतृत्व में नारनौंद में रोजगार और विकास लाने का काम करना है। और साथियों, केवल 1 महीने का चुनाव है, 2, 4, 5 दिन में टिकट डिक्लेयर हो जाएंगी। केवल 1 महीना, जो मेहनत आप लोगों ने 5 साल की है, मैं तो कर्ज नहीं उतार सकता मेरे भाइयों का, चाचे ताऊओं का, जिन्होंने इतना संघर्ष 5 साल में कराया। मेरे पास कुछ काम कराने के लिए भी नहीं था, फिर भी जी जान से लगे रहे और 5 साल ये लोगों को एहसास करा दिया कि नेता ऐसा होना चाहिए जो 5 साल आपके बीच में रहे, और टीम ऐसी होनी चाहिए जो अपने भाई का एक बॉल के ऊपर 7 समंदर पार भी खड़ी पावे।